चलिए आज हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति को आज पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। चलिए जो बचा खुचा क्वेश्चन है उसको आज हम लोग देख लेते हैं, यानी 2022 तक आज कंप्लीट। कह रहा है कि बिंदु, हाँ, एक आपके लिए आवश्यक सूचना, यदि आप नहीं पढ़े हैं निर्देशांक ज्यामिति, अपने कहीं क्लास में अगर कोचिंग वोचिंग नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले इसका पहला वीडियो जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर ये निर्देशांक ज्यामिति का जो पहला वीडियो होगा उसको देखेंगे तो थोड़ा बहुत बेसिक से बताया गया है, जिससे सब क्वेश्चन पकड़ में आएगा, और थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो सब समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 4-1 और -2-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक निकालना है। सम त्रिभाजित, इस पर भी क्वेश्चन बन चुका है। इसको इस तरह के क्वेश्चन भी पहले 2016 में कि 2017 में बना है। तो बिंदु 4-1, ये बिंदु मान लीजिए ए है, निर्देशांक क्या है 4-1। ये बिंदु आपका बी है, निर्देशांक इसका क्या है, थोड़ा दोहरा। ये आपका बिंदु बी है, इसका निर्देशांक क्या है -2-3। सम त्रिभाजित करने वाले, यानी इस रेखाखंड को सम त्रिभाजित करना है। सम त्रिभाजित समझ रहे हैं, समान रूप 3 भागों में बांटना है, 1 2 3। तो ये मान लीजिए P है, ये मान लीजिए Q है। समान रूप में कैसे पता चलेगा, यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ पता चल रहा है ना। तो इसी बिंदु का आपको क्या करना है, निर्देशांक निकालना है। तो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाली रेखाखंडों को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। तो हम हल करेंगे, लिखेंगे चूंकि बिंदु माना बिंदु ए 4-1, बिंदु ए मतलब ए का निर्देशांक 4-1, तथा बिंदु बी क्या होगा -2-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को सम त्रिभाजित, मिलाने वाली रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाली बिंदुएं, सम त्रिभाजित करने वाली बिंदुएं कौन कौन है, P और Q है। P और क्या है, P और Q है। अर्थात AP बराबर PQ और बराबर QB है। तो हमें P और Q का निर्देशांक ज्ञात करनी है। P और Q का निर्देशांक ज्ञात करनी है। ये लैंग्वेज है, ये रटना नहीं है, ये आप अपने माध्यम से भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस ये दिमाग में रखना है कि AB रेखाखंड को मिलाने वाला ये P और Q जो है इसको 3 भाग में बराबर बराबर बांटता है। तो इसी का निर्देशांक हम लोगों को निकालना है। तो लिखेंगे इसलिए, या चूंकि थोड़ा लिख दीजिए, x1 का मान आपका क्या है, x1 का मान आपका 4 है, y1 का मान आपका क्या है तो -1 है, x2 का मान आपका क्या है तो -2 है, और y2 का मान क्या है आपका -3 है। y2 का मान आपका क्या है -3 है। तो लिखेंगे इसलिए P बिंदु के लिए, इसलिए P बिंदु के लिए, P बिंदु के लिए, तब P बिंदु के लिए जब हम चलेंगे तो ये P बिंदु पर क्या देख रहे हैं, इधर 1 भाग है, उधर कितना है 2 भाग है। तो यानी M1 का मान आपका 1 होगा, M1 बराबर 1 होगा, और M2 बराबर क्या होगा, इधर 2 बच गया ना, तो M2 का मान 2 होगा। बस यही ध्यान रखना है। Q बिंदु पर चलेंगे तो M1 का मान 2 हो जाएगा और M2 का मान 1 हो जाएगा। तब इसलिए विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र से क्या होता है, क्या कहता है विभाजन सूत्र, तो x बराबर कहता है कि m पहला x दूसरा, m दूसरा x पहला, अब बटा में m1 प्लस m2। ठीक है,
तो यानी x बराबर क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा में m1x2 बराबर। देखिए तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखते हैं, ऊपर का मिटा देगा। देखिए थोड़ा दिक्कत है, मिटा देते हैं ऊपर वाला, फिर दिक्कत हो जाएगा मिटा देंगे तो। यहीं पर समझते हैं, देखिएगा x बराबर क्या हो जाएगा m1x2। तो m1 का मान आपका क्या है, तो m1 का मान 1 है, तो 1 गुणे x2 का मान आपका क्या है, तो -2 है, प्लस m2 का मान क्या है, तो 2 है, गुणे x1 का मान आपका क्या है 4 है, अब बाटा में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, हो 1 में -2 से गुणा करेंगे तो -2 प्लस 4 दूना का 8 बटा में 1 2 3, इसलिए x बराबर 8 में से 2 जाएगा 6 बटा में 3, 3 दूना का 6, x का मान क्या आ गया 2 आ गया। अब लिखेंगे इसलिए y बराबर, तो y बराबर क्या हो जाएगा, हो y बराबर सूत्र वही रहेगा, अब डायरेक्ट हम बना रहे हैं m1 y2 हो जाएगा, m2 y1 हो जाएगा, सब जस के तस रहेगा, बस x के जगह पर क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो m1, तो m1 का मान आपका क्या है 1, y2 का मान आपका क्या है तो -3, प्लस m2 का मान क्या है तो 2, y1 का मान आपका क्या है तो -1 बटा में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 1 में -3 से करेंगे तो -3 और 2 एकम 2 बटा में 3, तो -3 -2 क्या हो जाएगा -5 बटा में 3, यानी P बिंदु का निर्देशांक हमारा निकल गया क्या, x का मान आया है 2 और y का मान आ गया -5 बटा 3। तो लिख देंगे अतः P बिंदु का निर्देशांक, तो P बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 2 और -5 बटा 3। आंसर हो गया। अब Q बिंदु पर चलना है, तो जस्ट वही काम करना है, अब लिख देना है यहाँ, अब इसके बाद इसके नीचे लिखना है। अब Q बिंदु के लिए इसी पर समझा देते हैं। अब Q बिंदु के लिए, तो Q बिंदु के लिए जानते हो क्या हो जाएगा, m1 का मान, अब Q पर चलेंगे तो इधर 2 हो गया उधर 1 हो गया, तो m1 का मान 2 हो जाएगा, m2 का मान 1 हो जाएगा। तो विभाजन सूत्र से बैठाइए, है ना सूत्र लगेगा, तो मान रख दीजिए m1x2 का, इधर से हम चलते हैं तो क्या हो जाएगा, हो x बराबर m1 का मान आपका यहाँ 2 हो गया है, m1 का मान आपका क्या हो गया है 2 हो गया है, x2 का मान तो वही है -2, m2 का मान यहाँ क्या हो गया है 1 हो गया है, x1 का मान आपका क्या हो गया है 4 हो गया है, अब बटा में m1 प्लस m2 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 दूना का 4 -4 प्लस 4 एकम 4 बटा में 3, 4 में से 4 गया 0 और 0 में 3 से भागा देंगे 0, ठीक है। अब लिखेंगे इसलिए y बराबर, तो क्या होगा y बराबर, सूत्र ये रहेगा, x की जगह पर क्या कर देंगे y कर देंगे, तो m पहला, तो m कितना है m1 क्या है 2 है, x2 तो x2 का मान आपका क्या है, तो x2 का मान आपका -2 है, प्लस m2 तो m2 का मान आपका क्या है तो 1 है, y1 ये आप ये m1 y2 तो m1 का मान आपका क्या था तो 2, y2 का मान आपका क्या था, देखिए यहाँ गलत हो गया है का, x का मान रख दिया है, y बराबर क्या होता है m1 y2, तो m1 का मान तो आपका 2 है, ठीक है, यहाँ x2 नहीं y2 का मान रखना है, y का मान निकाल रहे हैं, तो y2 क्या है, तो y2 का मान आपका -3 है, प्लस m2 का मान क्या है 1 है, गुणे ये x1 नहीं y1, y का मान निकाल रहे हैं, तो y1 का मान क्या है आपका -1 है, बटा में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1, y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ बढ़ा दीजिए, द्वितीय है 6 -6 प्लस 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 ये -1 बटा में 2 1 3, तो -6 और -1 क्या हो जाएगा -7 बटा में 3। तो लिख देंगे अतः Q बिंदु का निर्देशांक, Q बिंदु का निर्देशांक, तो Q बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो x और y है ना होगा, तो ये x और y, इसमें x का मान क्या आया है 0,
y का मान क्या है -7/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये 23 नंबर होगा। यदि बिंदु x0 0y तथा 1 1 संरेखी हो तो सिद्ध करें, क्या सिद्ध करना है? 1/x प्लस 1/y बराबर 1। ठीक है ना? चलिए तो हम हल करते हैं इसको। ए बी तथा सी संरेखी है, यहाँ लिख देते हैं। माना, ध्यान से देखेंगे, ये आपके एनसीईआरटी से हट के क्वेश्चन है। माना ए का निर्देशांक x0 है, बी का निर्देशांक 0y है तथा सी का निर्देशांक 1 है ना। तो सिद्ध करना है 1/x प्लस 1/y बराबर 1, ये आपको सिद्ध करना है। तो ए बी सी का निर्देशांक पता है, एक और है कि संरेखी है। तो संरेखी कब होती है? 3 बिंदुएं संरेखी कब होती है? जब उसका क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है तब। तो लिख देंगे, चूंकि बिंदुएं ए बी तथा सी संरेखी है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0। ABC का क्षेत्रफल बराबर 0। या सूत्र बैठाइए, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। ये आपका सूत्र हो गया बराबर 0। अब ये सूत्र नहीं याद रहेगा तो बनेगा नहीं, बन पाएगा। 1/2 x1 का मान क्या है आपका? इसमें देखिए, ये आपका x1 होगा, ध्यान देंगे, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ये आपका x3 है, ये आपका y3 है। कई दिन से यही चल रहा है तो पता चलिए, इतना तो आप जानते होंगे। तो चलिए मान रखते हैं इसमें 1/2। x1 का मान क्या है आपका? x1 का मान आपका x है, y2 का मान क्या है आपका? y है, y3 का मान क्या है आपका? 1 है, प्लस x2 का मान आपका क्या है? तो 0 है। x2 का मान आपका क्या है? तो 0 है। y3 का मान आपका क्या है? तो 1 है। y1 का मान आपका क्या है? तो 0 है, प्लस x3 का मान आपका क्या है? तो 1 है। y1 का मान आपका क्या है? तो 0 है। y2 का मान आपका क्या है? तो y है, बराबर 0 हो जाएगा। या 1/2, ये आपको गुणा करना पड़ेगा इधर ना। गुणा करेंगे हम लोग, x में और y से गुणा करेंगे तो क्या होगा? xy होगा। x में और y से गुणा करेंगे तो क्या होगा हमारा? xy होगा। माइनस यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ थोड़ा भी इधर उधर होगा तो गलत हो जाएगा सवाल। आइए एक बार और फिर से मिलाते हैं हम लोग। x1 कह रहा है तो x1 का मान आपका क्या है? x है। कोष्ट बंद y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3, तो y2 कहाँ है? y है, ठीक है। y3 क्या है? 1 है, ठीक है। प्लस है तो प्लस x2, तो x2 क्या है? तो x2 आपका 0 है, तो 0 लिख दिए।
y3 माइनस y1, तो y3 आपका क्या है, 1 है, ठीक है, और y1 आपका क्या है, तो 0 है, ठीक है, प्लस है तो प्लस, x3 आपका क्या है, तो x3 आपका 1 है, कोष्टबंध y1 माइनस y2, तो y1 आपका 0 है और y2 आपका y है, ठीक है, कहीं गलत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, x में y से गुणा कर दिए एक्स वाई, माइनस x में 1 से करेंगे क्या होगा x, प्लस 1 में से 0 घटाएंगे 1, 0 से गुणा करेंगे तो 0, प्लस ये आपका होगा 0 में माइनस वाई से गुणा करें, घटा 0 में से y घटेगा माइनस वाई, और माइनस वाई का गुणा 1 में होगा तो क्या होगा, माइनस वाई बराबर 0, या ये 1/2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर 0 है, 0 के बटा में कुछ जाएगा तो 0 होगा, तो लिख देंगे या एक्स वाई माइनस एक्स, ये तो 0 छोड़ देते हैं, माइनस वाई बराबर 0। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि इन दोनों को उधर लेकर चले जाते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, उधर लेकर चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई बराबर आपका क्या आ गया, एक्स वाई आ गया, क्या आ गया, एक्स वाई। ई इतना हमारा आ गया इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से, सिद्ध क्या करना है उसको देखते हैं, तब लिखते हैं इसलिए क्या सिद्ध करना है, 1/x प्लस 1/y बराबर 1, तो 1/x प्लस 1/y बराबर 1, तो यही चीज़ हुई तो है, इसी चीज़ हुई को तो हल, इसको हल कीजिएगा आप, 1/x प्लस 1/y बराबर 1 लाना है ना, तो यहाँ क्या कीजिएगा, x माइनस एक्स वाई का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा एक्स वाई, यहाँ चलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 1, तो बताइए तो ये एक्स वाई बराबर क्या दिया है, x प्लस वाई दिया है, तो x वाई के जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, या तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा, एक्स वाई के गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई। बताइए इसको हल कर रहे हैं तो इतने ना आ रहा है, x प्लस वाई बराबर एक्स वाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ना, इसलिए ये नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसलिए 1/x प्लस 1/y बराबर 1, ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यही आपका प्रूव्ड हो गया, क्योंकि इसको भी हम हल करेंगे तो यही ना चीज़ हुई आ रहा है, तो हम इस चीज़ हुई को एक्स वाई बराबर एक्स प्लस वाई को हम नहीं लिख सकते हैं, 1/x प्लस 1/y बराबर 1, ये आपका हो गया क्या, प्रूव्ड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, चलिए अगला क्वेश्चन है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें यदि बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करती है, अंतः विभाजित करती है। देखिए ये क्वेश्चन भी पहले बन चुका है, देखिए 2020 में भी पूछा है, 2021 में भी पूछा है, 2017-18 में भी क्वेश्चन पूछा है, बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अभी तक जितना क्वेश्चन बना है वो लगभग सब वैरायटी बन चुका है, लेकिन फिर भी दिया है तो इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को, मैंने इन दोनों को मिलाने वाली, जैसे मान लीजिए ये बिंदु ए है जिसका निर्देशांक -1 7 है, ये बिंदु मान लीजिए बी है, इसका निर्देशांक क्या है 4 -3, इसको मिला, उस बिंदु का निर्देशांक निकालना है जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली, यानी इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को कितना अनुपात में, 2:3, यानी इधर 2 लेंगे तो इधर 3, ये थोड़ा इधर कर लेंगे ताकि पता चलेगा इधर 2 हिस्सा उधर 3 हिस्सा, 2:3 के अनुपात में लेना है। तो ये मान लीजिए बिंदु P है, इसका निर्देशांक हम मान लेते हैं XY है, ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे माना वह बिंदु P है, वह बिंदु क्या है P है, जिसका निर्देशांक
एक्स वाई माना है, एक्स वाई क्या किया है, माना है। जो रेखाखंड किसको, ए बी को, यही ना है, ए बी को कितना अनुपात कितना में बांट रही है, ए बी को 2:3 में। इसको M1 अनुपात M2 भी हम लोग लिख सकते हैं। M1 अनुपात M2 बराबर 2:3 में विभाजित कर रही है, विभाजित कर रही है, ठीक है ना, विभाजित कर रही है। तो लिखेंगे, चूंकि तो क्या हो जाएगा, x1 का मान आपका क्या होगा -1, y1 का मान आपका क्या होगा 7, x2 का मान आपका क्या होगा 4 और y2 का मान आपका क्या होगा -1, -1 है नहीं, -3 है, ये -3 है। फिर लिखेंगे तथा, और क्या, M1 का मान आपका 2 है, M2 का मान आपका क्या है 3 है ना। तब लिखेंगे इसलिए विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से x बराबर क्या होता है, m पहला x दूसरा m दूसरा x पहला ना, अब बाटा में m1 प्लस m2 मान रख दीजिए। m1 का मान आपका क्या है 2 है, x2 का मान क्या है 4 है, m2 का मान क्या है तो 3 है, x1 का मान आपका क्या है तो -1 है। अब आटा में m1 प्लस m2 यानी 2:3 है ना, 2 + 3 तो क्या हो जाएगा 2 चौका 8 -3 एकम 3, ये 2 चौका 8, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 एकम 3 और 2 3 5, 8 में से 3 जाएगा 5, 5/5 यानी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर लेंगे इसलिए y बराबर, तो y का मान निकालेंगे तो क्या होगा m1 y2 होगा, m2 y1 होगा, बाटा में m1 प्लस m2 होगा। तो m1 का मान आपका क्या है, तो m1 का मान आपका है, लाइट कट गया, मान रखिए इसका m1 का मान आपका क्या है 2 है, गुणे y2 का मान आपका क्या है -3 है, प्लस m2 का मान आपका क्या है तो 3 है, y1 का मान आपका क्या है 7 है, 2 + 3 m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा 2 3 6 -6 प्लस 7 का 21 बटा में 2 3 5, 21 में से 6 हो जाएगा क्या होगा 15 बटा में 5, 5 3 15 यानी 1 और 3, यानी P बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, अतः उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा x y माने है ना बराबर 1 और 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, मिटा दें इसको। देखिए अगला प्रश्न आपका है, फिर ये अगला क्वेश्चन यही है, 2020 में भी पूछा है, 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा है। हाँ 30 नंबर प्रश्न है, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके दर्शाइए क्या दर्शाना है 4 3 5 1 5 1 एवं 1 9
संरेखी है। देखिए यहाँ लिख दिया है, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाला जाता है। 3 बिंदु जब दिया रहता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 आ जाता है तो वो भी संरेखी होती है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करना है और दर्शाना है कि ये 3 बिंदु है, तीनों संरेखी है। तो दूरी सूत्र में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, माना ए का निर्देशांक क्या है आपका, मान लीजिए 4 3। बी का निर्देशांक क्या मान लेंगे आप, 5 1। तथा सी का निर्देशांक क्या मान लेंगे, 1 9। इसलिए ये बिंदु ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ए का निर्देशांक क्या माने हैं, 4 3। बी का क्या माने हैं, 5 1। सी का क्या माने हैं, 1 9। ये 3 को बिंदु हो गया। संरेखी दिखाना है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके दिखाना है। तो क्या करना है कि ये ए बी के बीच की दूरी है प्लस बी सी के बीच की दूरी है, ये बराबर होगा ए सी के बीच की दूरी के। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ए बी के बीच की दूरी प्लस बी सी के बीच की दूरी बराबर होगा इस ए सी के बीच की दूरी के। यहीं से आपका यानी ए बी प्लस बी सी बराबर होगा कौन जी के, ए सी के। ये अगर कंडीशन लागू हो जाता है यानी ए बी प्लस बी सी बराबर हो जाता है ए सी के, तो समझिए कि ये बिंदु संरेखी है, अन्यथा नहीं है। तो ये तो कह रहा है कि दर्शाइए, दूरी सूत्र का प्रयोग करें कि संरेखी है, यानी ये संरेखी है, आपको दिखा देना है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए ए बी बराबर, तो क्या होता है ए बी बराबर, ए बी का मान निकालिए। तो ए बी यही ना है, 5 में से 4 घटा दीजिए स्क्वायर, 1 में से 3 घटा दीजिए स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 1 में से 3 जाएगा -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 एक कितना आ गया, वर्गमूल 5। ठीक है ना, इतना मात्रक लिख देंगे। फिर लिख देंगे तथा बी सी बराबर, ए बी हो गया, बी सी निकालिए। तो बी सी जब निकालेंगे तो क्या होगा, 1 में से 5 घटा देंगे, कुछ नहीं करना है, x2 - x1 और y2 - y1। सूत्र नहीं भी याद है, ये भी है ना, बाद वाला में से घटाइए, इस x में से इस x को घटाइए, इस y में से इस y को घटा दीजिए। अब इसमें चलेंगे तो बाद वाला ये है ना, तो 1 में से 5 घटा दीजिए, 9 में से 1 घटा दीजिए, 1 में से 5 घटाइएगा -4, -4 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, प्लस 9 में से 1 जाएगा 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 6 4 10, 6 1 7, 6 में क्या हो जाएगा 7, इतना मात्रक हो जाएगा। फिर लिखेंगे तथा ए बी हो गया है आपका, बी सी हो गया आपका। अब निकाल देना है ए सी, ए सी बराबर, तो ए सी बराबर क्या होगा, तब ए सी यहाँ, तो 1 में से क्या घटेगा, 1 में से 4 स्क्वायर, 9 में से क्या घटेगा 3, तो क्या हो जाएगा, 1 में से 4 घटाएंगे 3, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, प्लस क्या हो जाएगा, फिर यहाँ हम 1 में से 4 घटा दिए तो -3, -3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 का 9, 9 में से 3 जाएगा 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 36 9 क्या होता है, 36 9 45 होता है, 36 9 क्या होता है 45 होता है, इतना मात्रक। अब देखिए, अब इन दोनों का योग इसका ये बराबर होना चाहिए। क्या यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो इसको आप तोड़ सकते हैं। इस 70 को आप क्या लिख सकते हैं, 70 को लिख सकते हैं कि नहीं, इस तरह से 2 से 35 दूना का 70 लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 7 35, 5 7 35 होता है, यह ना लिख सकते हैं। 70 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 × 7, 2 × 5 ×
7। तो कहने का मतलब कि 7 दूना का 14 और 14 पाँच क्या होता है 70। तो हमको चाहिए क्या, लिख देंगे अतः कह रहा है दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए। ये क्वेश्चन जांच करना है कि क्वेश्चन कर रहा है दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि संरेखी है। संरेखी है तो ये संरेखी नहीं है, यहाँ लिखना चाहिए था दूरी सूत्र का प्रयोग करके दर्शाइए कि क्या 4 3 5 1 1 9 क्या है संरेखी है, ऐसा होना चाहिए। तो ये संरेखी नहीं होगा, लिख देंगे यहाँ अतः संरेखी होने के लिए, संरेखी होने के लिए, तो संरेखी होने के लिए क्या होना चाहिए ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए ए सी। जो है इस पर आ रहा है ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। तो ए बी आपका कितना आया है, ए बी आया है आपका 5, बी सी आपका कितना आया है 70, हाई आपका आ गया है कितना, ये आ गया है आपका 45। ये होगा नहीं ना होगा, खूब से खूब इसको हम करते तो ये 5 प्लस ये बार, ये क्या हो सकता है 70 को 35 दूना 70, 35 दूना 70, 7 पचे 35, ये ना कर सकते हैं जी, नहीं हो पाएगा। 5 गुणे 7 पचे 35, 35 दूना 70 बराबर ये वर्गमूल 45 होगा नहीं होगा, लिख देंगे अतः ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है ए सी, इसलिए ये बिंदुएं संरेखी, ये बिंदुएं संरेखी नहीं है। ठीक है ना, अगर ये तीनों बराबर ऐसे यानी इन दोनों का योग इसके बराबर आ जाता तो हम बोलते कि ये संरेखी है, आज जब बराबर नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये संरेखी नहीं है। देखिए इसमें हम लोग को थोड़ा कहीं मिस्टेक लग रहा है, ठीक है ना, फिर से थोड़ा हम लोग मिला लेते हैं। कह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, ये संरेखी है, ये जरूर संरेखी है, कहीं ना कहीं हम लोग का मिस्टेक हुआ है। ये सब देख लेते हैं, दूरी सूत्र में कहीं देख लेते हैं। ये ए बी बराबर आ गया आपका √5, 5 में से 4 गया, 1 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 में से 3 गया, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 4 1 5। फिर इधर चल रहे हैं, 1 में से 5 गया -4, -4 का स्क्वायर 16, और 9 में से एक जगह 8 8 64, तो 64 16 6 4 10, ओ हो गलत हुआ यहीं पर, ये 80 होगा रे बाबू, 80 होगा, ठीक है ना, ये 80 हो गया। इसको भी देख लेते हैं, 1 में से 4 जाएगा -3 का स्क्वायर 9, ये 9 हो गया, और ये 9 में से 3 जाएगा 6 6 का 36, 36 9 45। चलिए तो संरेखी होने के लिए यही शर्त है ना, तो इस पर हमारे ये हमारा 80 है, क्या है 80 है, 80। इस 80 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आ जाएगा। अब देखिए ये 80 है तो ये 5 हो जाएगा, इसको 16 5 80 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 16 5 80 लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 9 45, 5 9 45, 9 5 45 लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, ये 5, ये 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, तो ये 4 √5, ये बराबर 5 और √9। तो 1 मिनट, ये 9 को बाहर निकालेंगे तो ये 3 और ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा 5। इधर चलेंगे तो ये 4 √5 है, फिर ये 5 √5 बराबर 3 √5, फिर कहीं गलत हो गया का, ये बराबर होना चाहिए ए बी प्लस बी सी। देखो तो कहाँ गलत लग रहा है, देखिए इस बिंदु का निर्देशांक जो दिया है ना, ये निर्देशांक ही कुछ गलत है, ठीक है ना, नहीं तो ये बराबर होना चाहिए, ये आपका क्या आना चाहिए पता है, ये आपका 2 √5 आना चाहिए।
तो ये 2√5 कैसे होता है, तभी तो 2√5 रहता और ये √5 रहता, तो 2 √5 और 1 √5 क्या हो जाता, 3√5। तो अब ये 3√5 आता। कहने का मतलब हमारा ये है कि कहीं ना कहीं ये मिस्टेक किया है, ठीक है ना। यहाँ क्या आना चाहिए, हमारा जो 80 आया है ना, यहाँ पर हमको आना चाहिए था, इसका मान आना चाहिए था कितना, 2√5। तो 2√5 मान कब आएगा, जब 50 ये 5 4। कहने का मतलब कि ये √80 नहीं होगा, लेकिन इसके हिसाब से हम लोग चल रहे थे, यही आ रहा है। तो इसके हिसाब से जब हम चल रहे थे ये आ रहा है, तो ये हमारे सवाल कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन अब इसी रूल का फॉलो करके बनाएंगे अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो। ये प्रश्नावली 7.1 में है। प्रश्नावली 7.1 में ऐसा एक सवाल है संरेखी करने के लिए, जस्ट एकदम इसी रूल पर हम लोग बनाएंगे। इसमें ये मिस्टेक से कुछ अलग होना चाहिए निर्देशांक, ठीक है ना। यानी ये वाला जो निर्देशांक जो यहाँ हमारा 80 आ रहा है, तो इसका जब हम तोड़ेंगे तोड़ मरोड़ कर तो 16 25 80 लिख सकते हैं। तो 16 का वर्गमूल तो 4 होता है ना। ये अगर यहाँ पर 4 रहता तो 4 का वर्गमूल यहाँ पर 2 कर लेता, 4 5 20, यानी ये 20 होना चाहिए। यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर वर्गमूल 20 होना चाहिए। तो वर्गमूल 20 रहेगा तभी तो 4 5 20 लिखेंगे, और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2√5 आएगो 5, 3 √5, इधर आपका हो गया 3√5। अब ये दोनों बराबर नहीं ना है, तो लिखना ही पड़ेगा लास्ट में। अतः जो पहले हम लोग बनाए थे वही सही रहेगा। अतः ए बी तथा सी संरेखी नहीं है। संरेखी कब होगा, जब ये जहाँ 80 आया है यहाँ अगर 50 रहता तो 50 रहता 20 रहता, तो अगर यहाँ जहाँ √80 आया है वहाँ पर क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कभी मिस्टेक से दे देता है, ठीक है, कभी मिस प्रिंटिंग हो जाती है, इसे घबराना नहीं है। अब से हम लोग 1 2 क्वेश्चन और बना लिए होते। क्या हो गया, लाइट है ना, हो थोड़ा लाइट देखो, ये कैसे कट गया, रहने दो। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है x और y में संबंध स्थापित करें। छोड़ देते हैं इसको। x और y में संबंध स्थापित करें यदि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से क्या है, समदूरस्थ है। अभी बना है पिछले वाले वीडियो में। अगला प्रश्न है सिद्ध करें कि, हाँ ये नहीं बना है, सिद्ध करें कि बिंदुएं 0 0 5 5 तथा -5 5 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना, कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी 2 भुजा समान हो जाए। अब दूरी सूत्र पर 2 भुजा समान दिखा देंगे। ये मान लेंगे ए बी सी। ए का निर्देशांक मान लीजिए 0 0 है, बी का मान लीजिए 5 5 है, सी का मान लीजिए -5 5 है। तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि दिया है, हल कर रहे हैं हम, दिया है समद्विबाहु त्रिभुज, सिद्ध करें कि बिंदु इतने समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, दिया नहीं है, सिद्ध करना है। मान लेते हैं, माना त्रिभुज ए बी सी में ए का निर्देशांक 0 0, बी का निर्देशांक 5 5 तथा सी का निर्देशांक क्या है, -5 5 है ना।
इसलिए ए बी बराबर, ए बी के बीच की दूरी निकालिए तो 5 में से 0 घटाइए, फिर 5 में से 0 घटाइए, क्या होगा 50 25 हो जाएगा, 50 25, 2 को 25 हो गया, यानी 2 गुणे 25 लिख सकते हैं, 50 होगा तो 25 का वर्गमूल क्या आता है 5√2। इतना मात्रक या इकाई लिख देंगे। BC का निकालिए, BC का जब आप निकालिएगा तो -5 में से क्या घटाइएगा 5 घटाइएगा, 5 में से क्या घटाइएगा 5 घटाइएगा, क्या हो जाएगा -5 -5 -10 का स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देते हैं तो -5 -5 -10, अब -10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, 5 में से 5 जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0, तो ये आपका 100 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 10, 100 का वर्गमूल आपका आ गया 10 मात्रा। अब लिखेंगे इसलिए AB BC, अब हम AC निकालते हैं। AC जब आप निकालिएगा AC तो -5 में से क्या घटाइएगा 0, 5 में से क्या घटाइएगा 0, क्या हो जाएगा 50 25, माइनस की स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये भी 50 25, समझ रहे हो ना। 5 में से 0 जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25, -5 में 0 घटाएंगे -5, -5 का स्क्वायर 25, तो इसको लिख सकते हैं 50, यानी 2 गुणे 25, यानी 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, आइए √2। क्या देख रहे हैं, इन तीनों में से 2 को बराबर है ना, तो यहाँ लिख देंगे अतः किसके किसके बराबर है, AB बराबर है AC के, AB बराबर AC या बराबर नहीं है BC, यानी ये दोनों क्या है बराबर है, AB और AC बराबर है, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है, यदि बिंदु P दिया है, यदि बिंदु P दिया है λ4 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई है, कितना है 5 इकाई है, 5 इकाई है, तो लेम्डा का मान ज्ञात करना है, लेम्डा का मान ज्ञात करें। देखिए मूल, इसकी दूरी निकाला है मूल बिंदु से, और दूरी दिया है कितना दिया है 5 इकाई दिया है, कितना दिया है 5 इकाई, यानी इसकी मूल बिंदु से दूरी दिया है 5, तो ये लेम्डा का मान निकालना है। हल करते हैं, चूंकि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है ना, तो ये P है तथा P का निर्देशांक कितना दिया है, P का निर्देशांक लेम्डा दिया है, लेम्डा 4, तो लिखेंगे इसलिए बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, तो क्या हो जाएगा बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी कितना दिया है 5 इकाई दिया है, या तो मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे तो x2 - x1, ये मान लीजिए आपका P है, आकर मूल बिंदु मान लीजिए ये है, मान लेते हैं ये आपका मूल बिंदु है, तो इसका निर्देशांक क्या दिया है 0 0, एक और निर्देशांक आपका क्या है λ4 दिया है, तो क्या होगा बाद वाला में से पहला वाला घटा देंगे, 0 में से लेम्डा घटा दीजिए स्क्वायर, और फिर 0 में से 4 घटा दीजिए स्क्वायर, हो जाएगा, दिया है आपका 4,
वर्गमूल को हटाने के लिए दोनों तरफ है, इस रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ लिख देंगे, चूंकि दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। तो 0 में से लेमडा घटेगा, क्या होगा, माइनस लेमडा का स्क्वायर क्या होगा, लेमडा स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौक का 16 हो जाएगा। नहीं तो एक बार उतारना चाहेंगे तो उतार सकते हैं, 0 माइनस 4, ये तो स्क्वायर हुआ तो ये खत्म हो गया, ये तो नहीं ना खत्म होगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर रूट नहीं ना है। तो ये 0 में से लेमडा घटाएंगे तो लेमडा होगा, लेमडा का स्क्वायर क्या होगा, लेमडा स्क्वायर। 0 में से 4 घटाइए क्या होगा, -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा, 50 25, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर का मान निकालेंगे तो लेमडा स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 25 उधर जाएगा तो 16 घट जाएगा। तो लेमडा स्क्वायर बराबर क्या हो जाए, 15 में से 6 हो गया 9, ये खत्म हो जाएगा। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस इधर वर्गमूल हो जाएगा, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3, यानी लेमडा का मान आपका आ जाएगा ±3। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को भी छोड़ रहे हैं, एक्स और वाई में संबंध स्थापित करना है। जो एक्स और वाई में संबंध स्थापित कीजिए जबकि बिंदु इतने से समदूरस्थ है। मैंने दो गो बिंदु दिया है, एगो बिंदु अगर ये ए है और ये आपका बी है, ठीक है ना, ए और बी। एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करना है। एक्स और वाई में, ये क्वेश्चन बन चुका है, एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करें, एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करें जबकि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3 6 और -3 4 से क्या है, समदूरस्थ है। इस पर सवाल दो गो बना है, ठीक है ना, फिर भी हिंट ले लीजिए थोड़ा बहुत। एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करना है जबकि बिंदु एक्स वाई जो है, ये एक्स वाई यहाँ पर होगा P, ये एक्स वाई किससे समदूरस्थ है, 3 6 से भी समदूरस्थ है, -3 4। तो ये 3 6 ये होगा, 3 6 ये आपका होगा -3 4। मान लेते हैं कि ई एक्स वाई जो है ए और बी दोनों से समदूरस्थ है, तो दोनों के बीच में ना होगा। तो यहाँ पर ले लेंगे एकर बीच की दूरी, हेकर बीच की दूरी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो समदूरस्थ है तो ए बी बराबर क्या, पी बी बराबर हम लोग लिख देंगे, ए बी के बीच की दूरी पी बी के बीच की दूरी पर हम लोग इसको हल कर लेंगे, इसका निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है ना। ए बी निकालेंगे तो ये x-3 हो जाएगा, ये y-6 हो जाएगा, ये हो गया। उधर चलेंगे पी बी में तो ये -3 में से क्या x घट जाएगा, ये 4 में से y घट जाएगा, 4 में से क्या घट जाएगा, y घट जाएगा, 4 में से क्या घट जाएगा, y घट जाएगा, ठीक है। आइए दोनों तरफ रूट है तो रूट को छोड़ देंगे, नहीं तो लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग कर देंगे तो इधर से ये भी समाप्त हो जाएगा, इधर से ये भी समाप्त हो जाएगा। इसको हल कर देना है, आपका आ जाएगा एक्स और वाई में संबंध का मतलब उसमें एक्स भी रहना चाहिए और वाई भी रहना चाहिए, एक्स और वाई उसमें जरूर रहेगा। इसके पहले वाले वीडियो में जस्ट एकदम यही क्वेश्चन बना है, थोड़ा भी इसमें चेंजिंग नहीं है, ठीक है। यदि नहीं देखे हैं आप तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिद्ध करें कि
सिद्ध करें कि बिंदुएं क्या क्या दिया है हो 3 3 3 3 A0 और 0 3 संरेखी और 0 B संरेखी है सिद्ध करें कितना संरेखी है यदि 1/A प्लस 1/B बराबर 1/3। ये क्वेश्चन सही है ना? ये 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा हम देखिए लेते हैं 2022 वाला यही है ना। दो 2022 सिद्ध करें कि किधर गया है 2021 है। सिद्ध करें कि 3 3 A0 और 0 B क्या है संरेखी है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। चलिए हल करते हैं इसको। ये आपका संरेखी है, तो संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0 के बराबर होता है। लिख देंगे, चूंकि ए का नियामक क्या है 3 3 मान लेते हैं, बी का निर्देशांक मान लेते हैं, माना ABC ना दिया है, माना ए का नियामक कितना, बी का नियामक A0 तथा सी का नियामक 0B। संरेखी है चूंकि A B तथा C क्या है संरेखी है। A B तथा C क्या है संरेखी है, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, ABC का क्षेत्रफल आपका होगा 0 के बराबर। ABC का क्षेत्रफल क्या होगा 0 के बराबर, या क्या होगा हो 1/2। ठीक है ना, 1/2। ये x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0, या 1/2। x1 का मान रखिए, तो 2-3 को वीडियो बन चुका है। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 अब तो समझ में आ गया होगा। ये आपका x1 y1 होगा, ये आपका x1 y1 होगा, ये आपका x2 y2 होगा, ये आपका x3 y3 होगा। तो मान रख देना है। x1 का मान आपका 3 है, y2 का मान आपका क्या है तो 0 है, y3 का मान आपका क्या है तो b है, x2 का मान आपका क्या है तो x2 का मान आपका a है। कोष्ट में y3 का मान आपका क्या है तो b है, y1 का मान आपका क्या है तो 3 है, प्लस x3 का मान आपका क्या है तो 0 है, y1 का मान आपका क्या है तो 3 है, और y2 का मान आपका क्या है तो 0 है बराबर 0। या इसको हम छोड़ देते हैं, उधर लेकर चले जाते हैं, 0 हो जाएगा ना, 1/2 0 के बराबर जाएगा 0 हो जाएगा, ये खत्म। अब लिखेंगे या क्या हो गया यहाँ 3 गुणे 0 में भी घटाएंगे तो माइनस भी होगा, प्लस ए का गुणा बी में करेंगे तो ए भी होगा, अब माइनस प्लस माइनस 3a हो जाएगा, प्लस यहाँ भी इसको खत्म कर देगा। देखिए माइनस भी होगा, माइनस बी का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस 3 भी हो जाएगा, ए भी हो गया, ये माइनस 3a प्लस 0 में कोई भी संख्या यहाँ पर आता तो गुणा करेंगे 0 में, तो 3 में 0 से करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। अब बराबर क्या हो गया, बराबर आपका हो गया कितना 0। ठीक है, या क्या यहाँ पर बच गया आपका, यहाँ आपका हो गया 0 को उधर लेकर जाएंगे तो क्या बच गएगा -3b प्लस ab और -3a बराबर 0। अब हम क्या करते हैं कि इतना बराबर हमको ये दिया है, यदि इतना बराबर इतना सिद्ध करें कि बिंदु संरेखी है, यदि इतना बराबर इतना दिया है
यानी संरेखी दिखाना है, ये आपका सिद्ध करना है कि ये संरेखी है। यदि 1/a प्लस 1/b बराबर इतना है, यानी 1/a या 1/b बराबर इतना है, तब दिखाना है कि ये संरेखी है। तो देखिए यहाँ हम इसको हल करेंगे। यहाँ लिखते हैं चूँकि 1/a प्लस 1/b बराबर 1/3, या ये करेंगे, ये भी हो जाएगा, ये a प्लस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, बराबर 1/3। तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 3a प्लस 3b अब बराबर क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा ना। तो इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, 3a प्लस 3b या माइनस ab अब बराबर 0। आगे कि नहीं आगे, यह चीज हुई ना है। यहाँ ये -3b प्लस में आ रहा है का, y2 में से y3 घटाएंगे, y2 आपका क्या है, y2 में से y3 घटाएंगे तो 0 में से b घटाएंगे तो -b हो जाएगा। इसको उधर लेकर हम चले जाते हैं, ठीक है ना, इसको उधर लेकर चले जाएंगे तो वही बात होगा ना, 0 को इधर लेकर आएंगे तो कुछ प्रभाव ना पड़ेगा, तो उधर लेकर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा, ये आपका 3a हो जाएगा, ये आपका -a हो जाएगा बराबर 0। इसमें और इसमें देखना है, तुलना करना है, क्या देख रहे हैं, दोनों एक ही चीज़ है ना। तो 3a प्लस 3b तो यहाँ भी 3b है, प्लस 3a है तो यहाँ भी 3a है, -ab है तो यहाँ भी -ab है। तो सिद्ध कर दिए कि नहीं, ये संरेखी है यदि इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना रख देंगे, इतना का मनवा 0 ना है तो ये 0 रख देंगे तो 0 नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए जितना भी क्वेश्चन है ना सब खत्म हो चुका है। एकरा में अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, 3 गो बिंदु दिया है, तो ये बन गया है। 3 गो बिंदु दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। ए का निर्देशांक आपका है -5 1, बी का निर्देशांक आपका है 3 -5, सी का निर्देशांक आपका है 5 2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो नहीं निकल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस मान के लिए इतना संरेखी है, के किस मान के लिए संरेखी है। तो संरेखी में क्या दिखाते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। इस पर भी क्वेश्चन बन चुका है। ये मैं रिपीट है, 21-22 वाला जो क्वेश्चन है 2021 और 2022 में जो परीक्षा हुआ है सब पीछे का रिपीट वाला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कर रहे हैं कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो इतने के इतने को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। अभी पहले जो बना, इसके पहले वाला क्वेश्चन जो बना शुरुआती में, वही क्वेश्चन है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1 2 और 3 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लीजिए कि आपका 2 गो बिंदु है, ये आपका क्वेश्चन पूर्ण रूप से खत्म होता है। ये मान लीजिए आप ये ए है या ये बी है, ठीक है ना। कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो 1 2, ये 1 2 और 3 4, ये 3 4 इसको मिलाने वाली ये जो रेखाखंड है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई एगो बिंदु P है जो 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया। ये P बिंदु है तो ये xy है, तो ये आपका m1 का मान ये हो गया, m2 का मान ये हो गया। तो विभाजन सूत्र से हम x बराबर नहीं निकाल सकते हैं, m1 x2 m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। इसी तरह y का मान निकालना होगा तो m1 y2 m2 y1 बटा में m1 प्लस m2 मान रख देना है, निकल जाएगा। यानी आज हमारा ये निर्देशांक ज्यामिति जो है आज पूर्ण रूप से समाप्त होता है। यानी जो क्वेश्चन बैंक 2015 से 2022 तक जो भी ये क्वेश्चन था, हमारा एक प्रयास रहा कि आपको हम अपने स्तर से अच्छे से समझा सकें। अब तो ये आपके ऊपर है कि हम जो समझाए हैं आपको कितना समझ में आया है या नहीं आया है। प्लीज़ ये अगर समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम अगले दिन से त्रिकोणमिति के विषय में पढ़ेंगे, यानी क्वेश्चन बैंक
2015 से लेकर 2022 तक जो भी त्रिकोणमिति का प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को हम धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।